नमस्कार कृषक साथियों, और मेरा नाम डॉक्टर अर्दीप है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र भरसार पौड़ी गढ़वाल में एज अ साइंटिस्ट काम करता हूं। जैसा कि हम जान रहे हैं कि लगातार जो है हमने विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक खाद थे उनका जो है अपनी खेती में यूज किया, जिससे हमारी जो खेती है वो जो है बंजर होती चली गई है और उसकी उपजाऊ क्षमता जो है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। साथ ही जो विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां आज के समय में आजकल देखने को मिलती हैं, चाहे उसमें कैंसर हो, डायबिटीज हो या विभिन्न प्रकार के और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो, बीमारियां हो, वो सारा का सारा जो हम जो दूषित खाद्य पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं और जो ये केमिकल वाले जिसमें हम हाई रेट पे जो है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इनका प्रयोग कर रहे हैं, उससे हो रहा है। तो भारत सरकार द्वारा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है ये योजना चलाई जा रही है कि किसानों को जो है प्राकृतिक खेती से जो है रूबरू कराया जाए। हमारी जो पुरानी पद्धतियां हैं उनमें इतनी क्षमता थी कि वो जो है अच्छा उत्पादन करने के साथ साथ हमारे वातावरण के लिए और हमारी जो मिट्टी है उसके लिए जो है लाभदायक थी। लेकिन 1960 के बाद से जब से हरित क्रांति हुई 65 में, और फिर जो है धीरे धीरे जिस प्रकार से हमने कीटनाशक दवाएं हैं उनका प्रयोग किया, फर्टिलाइजर का प्रयोग किया, उससे जो है कहीं ना कहीं जो है हमारे पर्यावरण और जो हमारा मिट्टी है वो खराब हो गई है। अब हम जो है उसको दोबारा से किस तरीके से जो है सही करें, किस तरह से वापस से हम अपनी जो हमारे जीवाणु है, सूक्ष्म जो कीट हैं हमारे, उनको जो है हम अपने जो सॉइल है उसमें किस तरह से जो है बढ़ा सकते हैं। इसके लिए कई विभिन्न प्रकार के तकनीकें हैं। उसमें से एक तकनीक है जीवामृत। जीवामृत का नाम आपने सुना होगा, और जीवामृत घर में जो है किसान जो है बिना किसी बाहर से कुछ खरीदे आसानी से घर पर बना सकता है। जीवामृत बनाने के लिए हमको 5 किलो कच्चा गोबर जो ताज़ा हो, 2 लीटर देसी गाय का गोमूत्र और 1 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन की आवश्यकता है। ये चीज़ें हम जो है आपस में मतलब घर में ही तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें बाहर से नहीं जाना है। अगर बेसन आपके पास नहीं होगा तो कोई भी किसी भी प्रकार की जो आपके पास में दाल है उसको आप यूज कर सकते हैं। गुड़ नहीं होगा तो गन्ने का रस आप यूज कर सकते हैं। और एक मुट्ठी जो है मिट्टी की चाहिए हमको, वो कोई ऐसी जगह से लेनी है जहाँ पे जो है कभी कोई फर्टिलाइजर या फिर कोई दवाई ना पड़ी हो। हम ऐसा जनरली हम यूज करते हैं कि हम जो है कोई बरगद का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, उसके नीचे से जो है वो एक मुट्ठी ले लेंगे, जो वो मिट्टी ले लेंगे, या फिर हम किसी जंगल में जा कर के जो है वहाँ से मिट्टी ले आएंगे। और बनाने का तरीका क्या है कि पहले जो है आप गोबर, गोमूत्र और जो बेसन है और जो गुड़ है उसको आप ड्रम में डाल लेंगे, और जो मिट्टी ली है हमने जंगल से उसको भी ड्रम में डाल लेंगे, और डालने के बाद में उसमें जो है 100 लीटर पानी भर लेंगे। 100 लीटर पानी भर के उसको जो है बंद कर देंगे ड्रम को बंद करने के बाद में सुबह शाम जो है उसको खोलेंगे, और खोलने के बाद में उसको जो है डंडे की सहायता से घड़ी की सुई की दिशा में जो है उसको घुमाएंगे, और सुबह शाम इस तरह से जो है कम से कम 1 सप्ताह तक हम, जैसे आपके यहाँ तापमान हो उस हिसाब से, जैसे हमारे यहाँ कई बार जो है ज़्यादा भी समय लग जाता है, लेकिन जैसे अगर गर्म इलाका है, दिल्ली का इलाका है, तो वहाँ जो है 3 से 4 दिन में ये जीवामृत तैयार हो जाएगा। करना क्या है कि जीवामृत का जो ड्रम होगा उसमें आपको एक जो कोई बोरी का कट्टा हो या बोरी हो उसको ढक देना है, और सुबह शाम उसको हटा करके उसको घुमाने के बाद में दोबारा से उसको ढक देना है। ढकने के बाद आप देखोगे कि 3 से 4 दिन बाद उस ड्रम से जो है बहुत तीखी स्मेल आने लग गई है। जब ऐसे तीखी स्मेल आने लगे तो समझो कि आपका जीवामृत जो है तैयार हो गया। जीवामृत को प्रयोग कैसे करना है? जब आप सिंचाई का पानी देंगे अपने खेत में, तो जिस नहर के थ्रू आप सिंचाई का पानी देंगे उसी नहर में जो है उसका थोड़ा थोड़ा करके एक 20 की सहायता से जो है जो जीवामृत है उसको उसी जो सिंचाई का पानी है उसमें छोड़ देंगे, और इस तरीके से वो पूरे खेत में फैल जाएगा। ऐसा हम जो जीवामृत का जो यूज करना है, हमें एक फसल में कम से कम 4 से 5 बार यूज करना है। और इस तरीके से हम जो है जो आप देखोगे यूज करने के बाद में जीवामृत को कि कुछ ही दिनों बाद आपके खेत में जो केंचुए हैं उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और केंचुए की संख्या बढ़ती है अगर खेत में, तो केंचुए का क्या काम होता है कि जो हमारे देसी केंचुए हैं खासकर, उनका क्या काम है कि वो जमीन के नीचे जाएंगे और वहां से मिट्टी खा करके वो ऊपर उसको लेकर के आएंगे, और जिस क्षेत्र से एक बार नीचे जाते हैं उससे वापस वो ऊपर नहीं आते हैं, उसके लिए वो दूसरा रास्ता बनाते हैं। तो जो जमीन जो होगी हमारी उसमें बहुत सारे छिद्र हो जाएंगे, जिससे जो पानी है वो जमीन के नीचे तक जाएगा, और जो भी आप अप्लाई करोगे उसमें मिट्टी में वो जमीन के नीचे तक जाएगी।
और जो है जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी, साथ ही जो सूक्ष्म जीवाणु है उनकी संख्या भी जो है जमीन में बढ़ेगी। उससे कहीं ना कहीं हमारे पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी और जिससे हमारी फसल की पैदावार बढ़ेगी। तो धन्यवाद किसान साथियों। इस तरह से आप जो है अपने जो घर में ही जो है खाद बना करके उपयोग कर सकते हैं जीवामृत का। धन्यवाद।